हंसने लगते हैं। सबसे बेखबर तन्मय और तन्वी एक दूसरे। गाना खत्म होते ही सब लोग तालियां बजाने लगते हैं, लेकिन इस सबसे बेखबर तन्मय और तन्वी एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। उन दोनों को ऐसे देख सब हंसने लगते हैं। निशांत उन दोनों के पास जाकर खांसने का नाटक करते हुए भाई, गाना खत्म हो गया है और हम लोगों ने तालियां भी बजा चुके हैं। भाई, बुजुर्गों का भी थोड़ा ख्याल कर लो। सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। तन्मय और तन्वी शर्माकर अलग हो जाते हैं। निशांत तन्मय से, वाह भाई, आप भी कमाल हो। तन्मय, क्यों, मैंने क्या किया? निशांत मुस्कुराते हुए, आपने जानबूझकर ऐसा गाना लगाया जिससे आपको डांस भी ना करना पड़े और गाने के जरिए आप भाभी से अपने दिल की सारी बातें भी कह लो। क्यों, सही कहा ना मैंने? प्रवीण जी मुस्कुराकर, निशांत ने बिल्कुल सही कहा, मानना पड़ेगा तन्मय बाबू, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। तन्मय, अरे मौसा जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे तो बस मुझे परेशान करने का कोई ना कोई बहाना चाहिए। थोड़ी देर बाद सब लोग डिनर के लिए एक साथ बैठते हैं। काम्या जी तन्मय और तन्वी के लिए खाना लेकर उनके कमरे में जाती है और तन्मय से, तन्वी को अच्छे से खाना खिला देना, इसने दोपहर में भी कुछ खाया नहीं था। तन्वी, मामी जी, मैं आप लोगों के साथ खाना खा लूंगी। काम्या जी मुस्कुराते हुए, आज तो तुम तन्मय के साथ खाओगी, कल से हम लोगों के साथ खाना, ठीक है? ये कहकर वो हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। तन्वी भी लज्जा कर मुस्कुरा देती है। तन्मय तन्वी के पास बैठकर उसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगता है। तन्वी धीरे से, आप खाइए, मैं खा लूंगी। तन्मय मुस्कुराकर, क्यों, मेरे हाथ में ऐसी क्या खराबी है जो मेरे हाथ से नहीं खा सकती? तन्वी तन्मय की तरफ देखकर, नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ये कहकर वो शर्मा कर आंखें झुका लेती है। फिर वो तन्मय के हाथ से खाना खाने लगती है। फिर वो भी तन्मय को खाना खिलाने लगती है। दोनों ही एक दूसरे को बड़े प्यार से खाना खिलाते हैं। तन्मय शरारत से, आज के खाने का स्वाद ही अलग है। और तन्वी, वो क्यों, रोज इतना स्वादिष्ट नहीं बनता? तन्मय, बनता तो है, लेकिन आज के खाने की बात ही अलग है। तन्वी, ऐसा क्यों? तन्मय तन्वी के हाथों को चूमकर, तुमने अपने हाथों से जो खिलाया है, इसका स्वाद ही बदल गया है जी। तन्वी शर्माकर अपनी पलकें झुका लेती है। तन्मय प्यार से उसके माथे को चूम लेता है। तभी वहाँ अमन आ जाता है। अमन, भैया, अगर आप लोगों ने खाना खा लिया हो तो आप भाभी को लेकर मेरे कमरे में चले जाइए, आपको मम्मी बुला रही है। तन्मय तन्वी को लेकर अमन के कमरे में चला जाता है। वहाँ पर शीला जी और काम्या जी हर्ष और परी के साथ बैठे होते हैं। तन्मय शीला जी से, मम्मी, मम्मी कहाँ है? उन्होंने बुलाया था हम लोगों को। काम्या जी मुस्कुराकर, हमने ही बुलाया था। तन्वी, तुम इधर बैठो मेरे पास, और तन्मय, तुम अपनी मम्मी जी और मौसा जी के पास जाओ। तन्मय परेशान सा, लेकिन मामी जी, वो लोग तो सो गए होंगे। शीला जी, अभी नहीं सोए हैं, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। तन्मय अमने मन से वहाँ से जाते हुए मन ही मन, पता नहीं क्या हो गया है, सब लोगों को अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं। इधर निशांत, अमन, अमित मौसा जी और सुजाता मौसी जी मिलकर तन्मय के कमरे को सजाते हैं। 1 घंटे बाद मौसी जी और मामी जी तन्वी को उसके कमरे में ले जाती है। कमरे में पहुंचकर तन्वी का मन खुशी से भर जाता है। कमरे में फैली गुलाब की फूलों की खुशबू उसके मन को महका रही थी। सुजाता मौसी तन्वी को छोड़ते हुए, कैसी लगी सब, कैसी लगी कमरे की सजावट? मैंने भी मदद की है। ये सुनकर तन्वी चौंक कर, जी? सुजाता जी मुस्कुराते हुए, हाँ, अब तुम्हारी कोई बड़ी ननद तो है नहीं, तो मैंने सोचा आज के लिए मैं ही तुम्हारी ननद बन जाती हूँ। ये सुनकर तन्वी की आंखें शर्म से झुक जाती है। कान्या जी हंसकर तन्वी से, तुम यहाँ बैठो, हम अभी तन्मय को भेजते हैं। ये कहकर 2 लोग वहाँ से चली जाती है। तन्वी के मन की अजीब सी हालत थी। उसके चेहरे पर खुशी और घबराहट के मिले जुले भाव थे। थोड़ी देर बाद तन्मय अपने कमरे में आता है। कमरे की दूधिया रोशनी में बेड पर बिखरे गुलाब की पंखुड़ियों के बीच रेड कलर की साड़ी में घूंघट डाले, सर झुकाए तन्वी सुंदरता में जैसे कोई अप्सरा सामने से उतरकर जमीन पर आई हो। तन्मय विस्मित सा उसे देखकर खो जाता है। थोड़ी देर बाद तन्वी सर उठाकर तन्मय की तरफ देखती है तो तन्मय की स्थिति देखकर हौले से मुस्कुरा जाती है। अधरों पर मुस्कान लिए तन्वी धीरे से, कहाँ खो गए जी, सब ठीक तो है? तन्मय हड़बड़ाता, हाँ जी, अरे वो क्या है जनाब, मैं पहचानने की कोशिश कर रहा था कि ये मेरी पत्नी तन्वी ही है, ये स्वर्ग से आई कोई अप्सरा। तन्वी बेड से उतरते हुए, अच्छा जी, बहुत खूब, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। ये कहकर तन्वी तन्मय के पैर छूने के लिए झुकती है। तन्मय बीच से ही उसे उठाकर धीरे से अपने सीने से लगाता है। फिर उसे खड़ा करके स्वयं घुटनों के बल बैठकर शेरवानी से निकालकर एक खूबसूरत सा डायमंड नेकलेस सेट उसे गिफ्ट देकर हंसते हुए, हुजूर, मुंह दिखाई का नजराना स्वीकार करें। तन्वी शर्माकर सर झुका लेती है। तन्मय तन्वी को बेड पर बैठाते हुए, तन्वी, मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? तन्वी, जी पूछिए। तुम्हें मेरे घर के लोग कैसे लगे? तन्वी प्यार से तन्मय की तरफ देखकर, क्या मेरे? नहीं नहीं जी, मेरे नहीं, हमारे, अब मैं भी इस घर की सदस्य हूँ। तन्वी, ओ सॉरी तन्वी, मेरा ये मतलब नहीं था। तन्वी मुस्कुराकर, अरे कोई ना, वैसे सच बताऊं, सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तन्मय शरारत से,
अच्छा जी, और मैं कैसा हूँ? तन्वी धीरे से, अभी मैंने आपको जाना ही कहा है, जो मैं बताऊंगी कि आप कैसे हो। और इस पर तन्मय, अच्छा जी, सबको जान लिया और मुझे जाना ही नहीं अब तक, ये सही है। तन्वी मुस्कुराते हुए, अरे मेरा मतलब है कि सब लोग दिन भर मेरे पास ही रहे, मुझसे बातें की और आपसे तो मेरी ज्यादा बात ही नहीं हुई। तन्मय मुस्कुराकर, अच्छा जी, तो ये बात है, फिर तो ठीक है, आज हम सारी रात बात ही करते हैं, जिससे हम एक दूसरे को जान पाए। ये कहकर वो लाइट बंद करके तन्वी की गोद में सिर रखकर लेट जाता है। तन्वी को हंसी आ जाती है और इस पर तन्मय, हंस क्यों रही हो? तन्वी अपनी हंसी रोकते हुए, कुछ नहीं,